हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है भोली। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे किसी भोली सी बच्ची की कहानी बताने वाली हूँ मैं। और उसका नाम वैसे तो सुलेखा है, लेकिन प्यार से उसको सभी भोली कह के बुलाते हैं। उसके फादर का नाम रामलाल है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस वाले स्टोरी के अंदर। तो बेसिकली जो रामलाल है वो हाईली एजुकेटेड तो नहीं कह सकते, बट हाँ काफी रिच फार्मर है। इसके 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के 4 लड़कियां हैं, और सबसे लास्ट वाली है लड़की, उसका नाम भोली है। अब बात आती है कि भोली को भोली क्यों कहा जाता है। जब वो 2 साल की थी तब वो अपनी चारपाई से गिर गई थी, और उसके सिर में कुछ चोट हो जाने के कारण उसका थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद उसको स्मॉल पॉक्स का भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पे चेचक के निशान हो जाते हैं, और गड्ढे पड़ने की वजह से उसकी मतलब पूरा चेहरा ही बदसूरत हो जाता है। जिसके कारण वो उसको घर में ही रखते हैं, उसकी एजुकेशन वगैरह स्टार्ट नहीं होती है। और वो टाइम पे फीमेल्स को एजुकेशन दी भी नहीं जाती थी। रामलाल के जो 3 लड़के हैं वो बाहर पढ़ने के लिए भेज रखे हैं स्कूल में, कॉलेज में। और जो बड़ी लड़की है उसका नाम राधा है, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। एक और लड़की है मंगला, जिसकी भी शादी फिक्स हो चुकी है। भोली सबसे छोटी है। अचानक से क्या होता है कि उनके गांव में तहसीलदार एक स्कूल खोलते हैं। और उनको एनकरेज करने के लिए, लड़कियों के एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए, रामलाल जो कि गांव के नंबरदार होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि भाई आपकी भी तो बेटी है, पहले आप अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो बाकी के गांव वाले भी इस बात में पहल करेंगे। और इस तरह से फिर वो उसको एनकरेज करता है। वो भी अपनी पत्नी को जाके बोलता है कि ऐसा करेंगे, भोली से भोली की कोई शादी तो करेगा नहीं भोली से, क्योंकि वो ऐसी बदसूरत भी है, मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है, तो उसको स्कूल भेज देते हैं। तुम ऐसा करना, इसको नहला धुला के अच्छे कपड़े बना देना, क्योंकि भोली को कभी भी नए कपड़े दिलवाए नहीं जाते। उसके कपड़े जो बड़ी बहनों के कपड़े वही उसको पहनाए जाते थे। तो उसकी माँ भी पहले तो मना किया कि नहीं, क्या ही करेंगे इसको पढ़ा करके, तो लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड के कहने पे मान जाती है, और उसको फिर तैयार कर देती है। जैसे वो स्कूल में जाती है तो वहां जाके वो बहुत ही पहले तो वो रोने लगती है कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना। तो उसके पापा जब उसे डांटते हैं और कहते हैं कि स्कूल ही तो भेज रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि उनके घर में एक गाय थी और उस गाय को उसके पापा ले गए थे, दोबारा कभी वापस नहीं लाए। तो उसे लगा जैसे गाय को बेच के आ गए, ऐसे मुझे भी भेज देंगे, इस करके वो डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर भी उसको उसके पापा स्कूल लेके जाते हैं। वहां जाके देखती है अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को, तो उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बहुत शाई नेचर की होती है, कभी किसी से बात नहीं की हुई होती है। और एक और उसके अंदर कमी है, वो हकलाती है, स्टैमरिंग होती है उसकी वॉइस में। वो किसी भी बात को एकदम से साफ तरीके से नहीं बोल पाती है, हकला के बोलती है। तो फर्स्ट डे में जब उसकी टीचर से नाम पूछती है तो वो ऐसे बोलती है, भो 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 भो। तो फिर सारे बच्चे हंसने लगते हैं, फिर वो शर्म के मारे बोलती ही नहीं है। और फिर उसके बाद में उसकी जो टीचर है उसको लंच में उसको कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से कोशिश करो, मुझे बताओ आपका नाम क्या है। और वो फिर अच्छे से अपना नाम भी बोल देती है। तो फिर उसको एनकरेज करती है उसकी टीचर कि आप बोल पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोज आओगे ना स्कूल। तो वो हाँ भर देती है कि ठीक है मैं रोज आऊंगी। उसको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी टीचर मिली, उसको बहुत पसंद आई। फिर कुछ समय के बाद वो जो गांव था उनका वो एक बड़ा कस्बा बन गया, और हॉस्पिटल भी बन गए वहां पे। ये जो प्राइमरी स्कूल था भोली वाला, वो भी मिडिल स्कूल में सॉरी हाई स्कूल बन जाता है। फिर एक दिन जो रामलाल है वो अपनी पत्नी से कहता है कि एक रिश्ता आया है भोली के लिए। दिसंबर नाथ उसका नाम है, वो एक ग्रोसरी शॉप है उसकी। और अपना खुद का घर है, बैंक बैलेंस है, लेकिन उसके बच्चे भी हैं काफी बड़े बड़े। और वो उसका रिश्ता आया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो पास के गांव का है, उसको कोई पहचानेगा भी नहीं कि मतलब वो हमारी भोली के बारे में जानता भी नहीं है कि वो भोली है कैसी। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है। और दूसरी बात, वो दहेज भी नहीं ले रहा है, तो क्यों ना हम ये रिश्ता फिक्स कर देते हैं। तो फिर उसकी माँ कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है लेकिन एक बात है, वो ना उम्र में मेरे जितना है। तो उसकी माँ कहती कोई बात नहीं, उससे शादी करेगा ही कौन, अगर वो कर रहा है तो इसमें गलती क्या है। 46 की एज कोई ज्यादा बड़ी एज नहीं होती मेल्स के लिए। तो वो मतलब ऐसे कहके उसको उसका रिश्ता पक्का करवा देते हैं। और फिर जब शादी वाला दिन आता है तो उसको भोली को रेड ड्रेस में, ब्राइडल ड्रेस में लाया जाता है फेरों पर। और तो पीछे से कोई एक औरत का हाथ लगने से उसका जो घूंघट है, वो पल्लू है, वो सरक जाता है, तो उसका चेहरा दिख जाता है भोली का, जो कि पोक मार्क से भरा हुआ था। तो उसके दोस्त ने, बिशंबर नाथ के दोस्त ने उसको बोल दिया कि इसका चेहरा तो पूरा खराब हो रखा है। तो फिर इस बात पे बिशंबर नाथ जो है कह देता नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करनी ही है तो रामलाल को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो रामलाल जो उसके फादर होते हैं बोलेंगे, वो अपनी पगड़ी को उतार के उसके पैर में रख देते हैं। और कहते हैं मेरे पास 2,000 रुपये ही हैं, और पहले तो दहेज की कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। फिर भोली को ये बातें बुरी लगती हैं। भोली अपने जो उनकी मतलब वरमाला तो हो जाती है। तो जब भोली अपनी माला को उतार कर एकदम से अग्नि में फेंक देती है, जो वो हवन की आग होती है उसमें फेंक देती है, कहती है कि पिताजी मुझे ऐसे दहेज के लोभी के साथ शादी करनी ही नहीं है। मैं इससे अच्छा तो होगा कि मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी और इसी स्कूल में मैं एज ए टीचर पढ़ाऊंगी। और सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये वो लड़की जो बिल्कुल बोलना भी नहीं जानती थी, जो हकलाती थी, वो इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। और उसी शादी में उसकी वही वाली टीचर भी आई हुई होती है। तो वो कहती है टीचर जी मैंने ठीक किया ना, तो वो कहती है हाँ वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।